अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर और इसमें थोड़ा सा ग्राफ को देखना है कि किस तरह से आप लोगों ने ग्राफ वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहले अगर आप लोगों को एक लॉजिक समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन की, तो आपको हर तरह का ब्रेक इवन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने अपेंडिक्स 2 से 2 को रेफर करना था और बाकी इन्फॉर्मेशन आपने देखनी थी, और इसमें आपने बताना था कि किस तरह से आप लोग न्यू, इसमें बेसिकली डिमांड ये थी कि आपने न्यू ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करना है जब जो बिजनेस है वो वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। सबसे पहले नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ड्रॉ ऑन द ग्राफ बिलो द ब्रेक इवन आउटपुट ऑफ एफ बी इफ द वेरिएबल कॉस्ट इज रिड्यूस टू 0.6। अब देखें, आपने ना पहले एक्चुअल कॉस्ट देखनी है, वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल से मुराद एग्जिस्टिंग कॉस्ट देखनी है 0.8 पर चॉकलेट बार। तो यानी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर पहले वेरिएबल कॉस्ट थी $0.8। अब बिजनेस ने उस $0.8 को कंसीडर करते हुए ये उन्होंने ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ किया, जिसमें आपके पास ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आ रहा है तकरीबन 40 के ऊपर। अब यहाँ पे आप जो बात करते हैं ना ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स, आपने यहाँ पे कहना है ब्रेक इवन नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स। ठीक है, सेम बात है। अगर कस्टमर्स हो, सर्विस सेक्टर बिजनेस हो, तो आप कहेंगे कि ब्रेक इवन नंबर ऑफ कस्टमर्स। सेम बात है, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट या फिर नंबर ऑफ कस्टमर, आप ब्रेक इवन उस सेंस में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेक इवन चॉकलेट बार जो है वो 40 आ रहा है, मतलब कि 40 चॉकलेट बार्स जब सेल आउट होंगे तो 41 फर्स्ट चॉकलेट बार जो होगा उसके ऊपर बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करेगा। अब सबसे पहले इसकी जरा रिक्वायरमेंट देखते हैं कि क्या है। रिक्वायरमेंट तो पहली बात है कि आपने ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर कि जब वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस होगी तो व्हाट विल बी द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। और फिर उन्होंने कहा, डू यू थिंक दिस वुड बी द बेस्ट वे फॉर सीसी टू गेन द हाईएस्ट प्रॉफिट फॉर फिश बूम। यानी उनकी एक प्रोडक्ट है फिश बूम जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि क्या सीसी के लिए ये बेस्ट वे है कि हाईएस्ट प्रॉफिट को गेन करें। तो देखें, क्वेश्चन में जरूर क्वेश्चन को की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया करें कि पहले आपने बताना है जी ये कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, आप इसको हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट आप हाईलाइट करेंगे वुड बी द बेस्ट वे, और फिर आप देखेंगे कि टू गेन द हाईएस्ट प्रॉफिट, क्या हाईएस्ट प्रॉफिट अर्न करने का ये बेस्ट वे है कि आप वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करें और ब्रेक इवन पॉइंट को भी रिड्यूस कर लें। अब थोड़ा जरा कैलकुलेशन साइड के ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखना ये है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है ये इंपॉर्टेंट है। नंबर नंबर वन जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है हर ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने से पहले, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात ये होगी कि टोटल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट आएगी। यही वजह है कि देखें, ये जो टोटल कॉस्ट की लाइन स्टार्ट हो रही है वो फिक्स कॉस्ट से ऊपर स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही। उसकी वजह है कि फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट में एडिड होती है, तो ऊपर से जो बाकी कॉस्ट आएगी वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट काउंट होगी। तो टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट से ऊपर स्टार्ट करनी है। फिक्स कॉस्ट हमेशा स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म लाइन होगी जो हर पॉइंट के ऊपर सेम है। ठीक है, तो पहली बात तो आपने याद कर लिया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब थोड़ी सी जरा डेटा को देखिए, आपके पास जो फिक्स कॉस्ट गिवन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकूं, तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें, इट इज नॉट 10,000, ये है 2 4 6 8,000। ठीक है, 8,000 आपकी फिक्स कॉस्ट गिवन है। जिस तरह आप मैथ्स में कर रहे होते हैं कि आप डेटा को या दूसरे सब्जेक्ट्स में के डेटा को आप लोग पहले कलेक्ट करते हैं और फिर आप उसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे एडजस्ट होगा, फॉर्मूलाज किस तरह से ऐड होंगे। तो 8,000 फिक्स कॉस्ट आ गई है। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट देखें क्या है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास फिलहाल क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन हमने करनी है। ये देखें, टॉप पे उन्होंने हमें पॉइंट दिया हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट इज रिड्यूस टू 0.60। ये बात, ये वाली बात कर रहा हूँ जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ। पहले 0.8 थी, यानी ये जो अभी लाइन बनी है ये 0.8 के ऊपर बनी है वेरिएबल कॉस्ट पे। आप इसको 0.6 कर रहे हैं। अब देखें, 0.6 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल चॉकलेट बार जो प्रोड्यूस करने हैं, दीज आर 100,000, 1 लाख चॉकलेट बार आपने प्रोड्यूस करने हैं, और हर एक की कॉस्ट जो है दैट इज $0.6। तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल हो गया ना वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना, कि आपकी 100,000 चॉकलेट बार्स हैं और आपकी हर बार पे वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 0.60। तो अब आप टोटल निकाल रहे हैं ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 60,000 $60,000। ठीक है, अब आपके पास सेकंड फिगर भी आ गया। अब देखें, एज पर द फॉर्मूला टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यानी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हमारी है 8,000, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 60,000। ठीक है, यहाँ तक तो आपने देख लिया कि किस तरह से आप लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट को ऐड किया। अच्छा,
68,000 आपकी फिक्स कॉस्ट, और हाँ ये आपके पास आ गया है 68,000 की बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट। ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ठीक है। अब करना क्या है आपने, बिल अब इसको ना, ये इस वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट आई है, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, टोटल कॉस्ट आपकी आ गई है 68,000। इसको आप ग्राफ के ऊपर ले जाएं और न्यू ब्रेक इवन लाइन को फाइंड आउट करें। अब ग्राफ के ऊपर कैसे लेके जाना है इसको समझ लें। एक बात तो आपको पता है, टोटल कॉस्ट आपने जो है हमेशा फिक्स कॉस्ट से ऊपर ड्रॉ करना स्टार्ट करें, ठीक है। पहली बात, हम हमारी 68,000 टोटल कॉस्ट है, तो हम 68,000 के ऊपर सबसे पहले पॉइंट अप्लाई करेंगे कि कहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं, यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है जी 60, यहाँ पे आपके पास लाइन है। मैं इसको थोड़ा सा ना बिल्कुल क्लियरली ड्रॉ करता हूँ। 62, 4, 6 और 8, ये देखें, ये आपकी लाइन है विच रिप्रेजेंट 68,000। ये यहाँ पे आपका $68,000 आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, फिक्स कॉस्ट से ऊपर आपने लाइन स्टार्ट करनी थी, इधर से आपने लेके जानी है, ये आप लेके गए यहाँ से, और ये आपने अटैच कर देनी है इसके साथ, इसके ऊपर, ठीक है। अब ये देखें, जब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता है तो आप दो चीजों को देखते हैं। नंबर वन इज टोटल रेवेन्यू, नंबर टू इज टोटल कॉस्ट, बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो आपको अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये जो आपका पॉइंट है, ये जहाँ पे मैंने मार्क किया है, यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक हो गया। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है। और अगर आप इसको ड्रॉ करके देख लें, आपके पास पेपर्स होंगे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखें, ये आपका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट 20,000। अब पुराना ब्रेक इवन क्या है जी, पुराना ब्रेक इवन आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे लाइन मीट कर रही है 40,000। यानी इस बिजनेस ने जब वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस किया, तो ब्रेक इवन पॉइंट वॉज रिड्यूस टू 20,000 चॉकलेट बार। अब 20,000 चॉकलेट बार को बेच के प्रॉफिट होगा, जबकि पहले 40,000 उनको, सॉरी, यहाँ पे 20 चॉकलेट बार को बेच के 20,000 ये बेसिकली प्रॉफिट होगा। पहले उनको 40,000 चॉकलेट बार्स को बेचकर प्रॉफिट अर्न करना पड़ रहा था। तो दिस इज अ गुड साइन, और बिजनेस हैज बीन बेटर ऑफ इन अ सेंस कि वो कम चॉकलेट्स बेचकर प्रॉफिट कमाने निकल गया। अब इसी में मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप चार्ट को समझ लें कि कौन सा एरिया जो है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखें, टोटल जो रेवेन्यू है, ये आपका टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट जो है, दिस इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। यानी आपने टोटल सेल आपकी कितनी बजटेड है, और आपकी ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट से आगे एंड तक आपका जो सारा एरिया है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मतलब इस पॉइंट तक इस पूरे एरिया में बिजनेस इज ऑन अ सेफर साइड, और पीछे चले जाएंगे ब्रेक इवन से तो आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, इसको अंडरस्टैंड कर लें, कहीं नोट करना तो कर लें। दूसरी बात, अगर आपने प्रॉफिट निकालना है, ये वैसे नोट्स के अंदर भी हमारे वहाँ पर ग्राफ बना होगा, आपको पता होगा कैलकुलेशन, लेकिन जब आप टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाए कि भाई ये वाली जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को, ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अगर देखें कि ब्रेक इवन से पीछे वाला एरिया, जो पुराने ग्राफ का ये वाला एरिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ब्रेक इवन से पीछे है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट आप करेंगे तो आपकी वैल्यू इस तरह की आएगी कि वो लॉस के अंदर नजर आएगा आपको, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आया नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है आपको हर तरह से आ रहा है। नोट्स को जरूर देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ऐड हो रहा है। और दूसरी बात, इसका फॉर्मूला जरूर करके जाना है, जो ब्रेक इवन का आपका फॉर्मूला है कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जरूर करके जाना है। कंट्रीब्यूशन में क्या आपने करना होता है, जो आपके पास फॉर्मूला था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन आपका निकला था, वो आप लोगों ने याद रखना है। एक क्वेश्चन में ऐसा आया हुआ है कि आपने उसको बताना होता है ब्रेक इवन कैलकुलेट करके दें। अच्छा, ख्याल रखना है, जब नंबर ऑफ कस्टमर या नंबर ऑफ यूनिट या नंबर ऑफ जो भी प्रोडक्ट उनकी है उसका पूछेगा, तो आंसर के साथ लिख के आना है कि फॉर एग्जांपल 20 नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स। अगर वो पूछेगा इन वैल्यू इन डॉलर्स बताएं, तो आपने ये जो वाई एक्सिस के ऊपर अमाउंट है, अमाउंट में बताना है कि ब्रेक इवन, जैसे हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन अगर यूनिट में देखें तो 20,000 है चॉकलेट बार्स, अगर डॉलर की वैल्यू में देखें तो ये तकरीबन
अराउंड $18,000 पे आ रहा है, तो $18,000 इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द बिजनेस। अच्छा, अब नीचे थोड़ा सा इसको कंक्लूजन को भी देखते हैं कि किस तरह से आपने कंक्लूजन लिखना है। ये असल में ना 12 मार्क का क्वेश्चन था, और इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको ग्रिड ना आइडिया हो कि ग्रिड किस तरह से बनेगी, तो आपने उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी, इंशाल्लाह ग्रिड आपकी जो मार्क्स है वो आपको पूरे मिल ही जाएंगे, क्योंकि इसमें जाहिर है कैलकुलेशन के, लेबलिंग के और ड्राइंग के भी मार्क्स हैं, इसके अंदर कंक्लूजन के अलग मार्क्स हैं। कंक्लूजन को अगर आप देखें तो देखें पहले आपका जो वो था ब्रेक इवन, पहले ब्रेक इवन, अगर मैं इसको ओल्ड ब्रेक इवन लिख देता हूँ, ओल्ड ब्रेक इवन वॉज 40,000 चॉकलेट्स, ठीक है, और न्यू ब्रेक इवन इज 20,000 चॉकलेट, विच इज हाफ ऑफ द प्रीवियस वन, ठीक है। तो आपने ये बात कर दी कि विच इज हाफ ऑफ द प्रीवियस वन, और आप यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉफिट विल बी अर्नड मोर अर्लियर। उन्होंने पूछा ना आपसे कि आपने रेकमेंड करना है कि क्या वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करना इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज प्रॉफिट, तो आप लोगों ने यहाँ पे सजेस्ट करना है, बताना है। तो आपने पहली बात की कि प्रॉफिट क्योंकि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ज्यादा जल्दी प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो एक गुड साइन है, ठीक है। दूसरी बात आप लोग कर लें, इसमें आप बता दें थोड़ा सा, आप अगर कंपैरिजन करें तो प्रॉफिट का कंपैरिजन भी किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं, इसका 1 लाख माइनस 80,000 करें, 80,000 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये तकरीबन आ रहा है 86,000। तो उसका डिफरेंस ले लें, जो आपका न्यू वाली लाइन आ रही है उसका डिफरेंस ले लें, और आप वहाँ पे लिख दें कि ये जो है पहले वाला प्रॉफिट इतना था, अब वाला प्रॉफिट इतना है। हाँ, इसमें अब क्योंकि 12 मार्क है ना, तो जरूर आपसे रिक्वायर्ड है कि आप लोगों ने कुछ इम्पैक्ट्स और रीजंस भी को भी डिस्कस करना है। अब आप कह रहे हैं कि वेरिएबल, आप क्लियर वर्ड में लिखें, रिडक्शन इन वेरिएबल कॉस्ट माइट रिड्यूस द क्वालिटी। देखें ये बड़ी सिंपल बात है ना, ये तो हमने कॉमन सेंस की बात है कि जब आप वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, और वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से आती है, वेरिएबल कॉस्ट आती है जब बिजनेस जो है रॉ मटेरियल कम परचेज करे, या रॉ मटेरियल हल्की क्वालिटी का परचेज करे, सप्लायर अपना चेंज कर ले, या कोई जो है चीज जो यूज करना बंद कर दे, छोड़ दे कोई एक्टिविटी, तो वो वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस होगी। तो आप कहें रिडक्शन इन वेरिएबल कॉस्ट माइट रिड्यूस क्वालिटी ऑफ द चॉकलेट्स, जाहिर एप्लीकेशन मार्क तो इसमें भी रिक्वायर्ड है, तो आप जरूर जिक्र करें उसका, reduce the quality of chocolate and hence demand may fall। अब वर्ड्स को फोकस करें, किस तरह से लिखते हैं, डिमांड may fall resulting in lower revenues, ठीक है, ये बात आपने कर दी। तो आपने कहा है कि फिर ये यानी आपने एक काउंटर किया है कि ये इतना भी बेटर वे नहीं है कि आप प्रॉफिट को इंक्रीज कर दें, बल्कि यहाँ पे तो आपकी जब क्वालिटी रिड्यूस होगी, वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस फॉल करेगी, तो फिर आपका रेवेन्यू भी जो है वो फॉल करेगा। इसके बाद आप कह लें मोर ओवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं, सारे ग्राफ के जो एलिमेंट्स हैं, जो एरियाज हैं, गैप्स हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करने हैं, ठीक है। आप फिर यहाँ पे लिखें मोर ओवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करने हैं। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी क्योंकि मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर से मैंने इरेज कर दिया हुआ है सारी लाइंस को, आपके पास लाइंस होंगी, आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कंपेयर करें और बताएं कि यहाँ पे कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी और दूसरे में कितना है। अच्छा, फिर आप लिमिटेशंस के ऊपर फोकस कर लें, यानी आप हाउएवर लगा के लिखेंगे, जैसे कि अगर आपने नेगेटिव बात करनी है, आप हाउएवर फिक्स कॉस्ट माइट नॉट रिमेन कांस्टेंट, not remain constant in future in long term, so there might not be a significant decrease, a significant increase in the प्रॉफिट के। वो कह रहे हैं कि मतलब हम अब लिख रहे हैं कि हो सकता है कि लॉन्ग रन में जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो कौन सी, ये लिमिटेशन है ना ब्रेक इवन पॉइंट की, कि ये अज्यूम करता है कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जबकि फ्यूचर में लॉन्ग रन में ब्रेक इवन भी बदल जाती है, ब्रेक इवन भी लॉन्ग रन में वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। तो आप कह रहे हैं कि हो सकता है फ्यूचर में वेरी आपकी फिक्स कॉस्ट ही बदल जाए, तो फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आपके पास आएगा वो इतना सिग्निफिकेंट ना हो, इतना बेहतर ना हो जितना आप लोग अज्यूम कर रहे हैं। इस तरह का कंक्लूजन बताना है, एंड के ऊपर आपने एग्री या डिसएग्री करना है। आप
अगर डिसएग्री करें आप लिखें दिस इज नॉट अ बेटर वे बिकॉज ऑल द डाटा इज एस्टिमेटेड, और ये तो इसकी लिमिटेशन है ब्रेक इवन की, ऑल द डाटा इज एस्टिमेटेड। उसके बाद आप बता दें however the best way would be to increase the prices of the chocolate bars, प्राइस इंक्रीज करें तो और जाहिर है प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उसका फिर एक एडवांटेज बताते हैं। अच्छा एग्री करना चाह रहे हैं तो जाहिर है उसकी सपोर्ट में हम लोग बात करेंगे, यस दिस इज द बेस्ट वे बिकॉज प्राइस वुड नॉट बी इंक्रीज एंड डिमांड विल, business will be able to retain demand या to attract customer by lower prices by charging lower prices, और इवन आप इसको काउंटर भी कर सकते हैं ना, कॉस्ट कम है तो प्राइस भी लो लेके आ सकते हैं, डिमांड बढ़ेगी, इस तरह की बात भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से उसको उसको बातें करते हैं और किस तरह से आप बनाते हैं अपने आंसर को, और इस तरह फिर जो है आपका ये सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आया तो आपने इसी तरह करना है, परेशान नहीं होना कि हमें ग्रिड नहीं याद आ रही, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ग्रिड नहीं याद आ रही तो परेशानी वाली बात नहीं है, जितनी समझ आ रही है जो समझ आ रही है लिख दें। और देखें डाटा आपके पास गिवन है, ये फॉर्मूला याद रखें, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, हमेशा इसी तरह बनेगा, हमेशा कोई भी ग्राफ हो किसी भी बिजनेस का हो इसी तरह। जरा मैं एक और आपको बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, वो जो कि आसान वाला है, अगर आपको ये वाला आ गया है, तो दूसरा भी आपको आ ही जाएगा। ये अच्छा ये देखेंगे, ये कहते हैं रेफर टू द अपेंडिक्स टू कंप्लीट द ब्रेक इवन चार्ट बिलो बाय ड्राइंग द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, एक मिनट, इसका रेवेन्यू भी हम देख लेते हैं, अपेंडिक्स टू के ऊपर आ जाते हैं जी। अपेंडिक्स टू, और अच्छा ये जून 18 है, और पहले वाला जो पेपर था वो जून 17 था, याद रखें, अगर किस कोई कोई रेफर करना चाह रहा है तो आप लोग उसको कर सकते हैं। इंसर्ट ये समर जून 18 क्वेश्चन पेपर 21 है जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन खोला हुआ है, और इसका इंसर्ट भी ऐसे क्वेश्चन में आमतौर पे के ऊपर ना आपको बहुत चैलेंजिंग काम नहीं आता, यानी अगर कोई सोच रहा है ऐसा कि ब्रेक इवन डिफिकल्ट हो सकता है, पहली बात तो जाहिर है जिसको नहीं आता, और इसकी कैलकुलेशन या इम्पोर्टेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो भी जाता है तो दुआ करें कि ना आए, आ जाए तो इतनी भी मुश्किल बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे मार्क्स, मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको आता है तो आपके लिए तो ये इससे ज़्यादा आसान चीज़ कोई नहीं है। ठीक है, तो अपनी ना फॉर्मूलाज और जो बेसिक्स हैं उसको इतना स्ट्रांग रखें कि आपको किसी भी कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन आ जाए आप सिर्फ एक लॉजिक को क्रैक करें। यानी देखें टोटल रेवेन्यू निकालना है तो आप मिस क्या कर सकते हैं, आप हो सकता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना भूल जाएं, हो सकता है टोटल प्राइस दियो और आपको पर यूनिट में उसको डिवाइड करना पड़ जाए, आप तब भूल जाएं। इस तरह की बातें ना अपने जो यानी सिंपल मैथ और सिंपल अकाउंटिंग है आपकी, उसको आपने अपने माइंड में रखना है कि आप लोगों ने किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये पेपर थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। अच्छा इसमें खैर जब तक वो नहीं है तो हम देख लेते हैं कि देखें ग्राफ बिल्कुल उसी तरह है, टोटल कॉस्ट आपकी फिर जो है फिक्स कॉस्ट से ऊपर ही स्टार्ट हो रही है, और टोटल रेवेन्यू इसका आपने निकाल के बताना था कि आपका ब्रेक इवन, अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक इवन नंबर ऑफ कस्टमर्स पर डे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ब्रेक इवन नंबर ऑफ कस्टमर क्या होता है, ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट जो होता है वही ब्रेक इवन नंबर ऑफ कस्टमर होता है, क्योंकि ये कोई सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है तो उसका एज सच यूनिट एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उसके कस्टमर ही उसका उसके यूनिट है। अब देखें यहाँ पे अपेंडिक्स 2 में वेरिएबल कॉस्ट है जी $5, प्राइस पर डे है $10, मैक्सिमम कैपेसिटी है 50 कस्टमर। क्वेश्चन दोबारा देख लें, आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन नंबर ऑफ कस्टमर पर डे, इसी के ऊपर अटेम्प्ट करते हैं। हमने नंबर ऑफ कस्टमर पर डे का ब्रेक इवन निकालना। ठीक है, पहली बात वही चीज आप लोग रेवेन्यू निकाल लें टोटल, क्योंकि इसमें जो लाइन मिसिंग है ना वो रेवेन्यू, अब आपने खुद आइडेंटिफाई करना लाइन कौन सी मिसिंग है, आपको पता होना चाहिए टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू की लाइन होना इज मस्ट, तभी आपका ब्रेक इवन निकलेगा, या तो कॉस्ट मिसिंग होगी या रेवेन्यू मिसिंग होगा। ठीक है, बाकियों की खैर होती है। अच्छा वही बात, टोटल कॉस्ट हमारी क्या है जी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये हमें हमें एक रूल समझ आ गया। अब देखें अच्छा टोटल कॉस्ट तो यहाँ पे गिवन है तो उसकी उसकी खैर जरूरत नहीं है, सॉरी आगे चलते हैं, रेवेन्यू निकालते हैं। ठीक है, अच्छा रेवेन्यू कैसे निकलेगा जी, रेवेन्यू आपका निकलेगा सेल प्राइस
अच्छा जी, थोड़ा सा इंटरप्शन थी इंटरनेट की, दोबारा देखें। आपने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू को फाइंड आउट करना है कि आपका टोटल रेवेन्यू, क्योंकि कॉस्ट की लाइन आपको गिवन है। अब देखें टोटल रेवेन्यू का सिंपल फॉर्मूला की भी खैर आपको अकाउंटिंग पढ़े हैं, P2 दिया है, जरूरत ही नहीं है कि आपको फॉर्मूला भी याद हो, आप ऐसे ही पता होंगे। नहीं पता तो सुन ले। टोटल रेवेन्यू आपका है जो आपकी सेल प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई टोटल कस्टमर। अगर आप टोटल रेवेन्यू निकाल रहे हैं ना, तो टोटल कस्टमर से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर टोटल प्रोडक्ट सोल्ड जो है वो उससे मल्टीप्लाई। यहाँ पे कस्टमर्स है, सर्विस सेक्टर बिजनेस है शायद कोई, तो आप कस्टमर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वरना आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। यानी एक प्राइस इतनी थी और इतने कस्टमर आ गए या इतने प्रोडक्ट बिक गए। आपकी सेल प्राइस है यहाँ पे, ये देखें नीचे लिखा हुआ है प्राइस पर डे टू यूज द जिम इज $10, 10। और कस्टमर है आपके 50 कस्टमर पर डे, और ब्रेक इवन भी आपने पर डे का निकालना था, तो आपके पास सिंपल आंसर आ गया यहाँ पे 500। ये ले, ये आपका डॉलर है। अब देखो बिल्कुल सिंपल, $500 ये है। यहां से लाइन उठाएं और यहाँ पे मिलानी है। ये ले, रेवेन्यू जीरो से स्टार्ट होता है। रेवेन्यू फिक्स कॉस्ट से ऊपर स्टार्ट नहीं होता, क्यों? कस्टमर जीरो है तो रेवेन्यू जीरो है, कस्टमर बढ़ गया तो रेवेन्यू बढ़ गया। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो अगर आपकी कस्टमर भी जीरो है, फिक्स कॉस्ट तो फिर भी लगनी है, इसलिए फिक्स कॉस्ट वहां से स्टार्ट होती है। ठीक है। अच्छा, ये आपने लाइन मैच की। अब देखो, ये आपके पास लाइन जुड़ गई और यहाँ पे आपका, मैं इसको क्रॉस, ये देखें, ये वाला 20 कस्टमर पर डे इज योर ब्रेक इवन नंबर ऑफ कस्टमर। आपने आंसर में लिख देना है, अपने आंसर में आप लिखेंगे 20 कस्टमर्स पर डे, जरूर लिखना है इसे। ठीक है, ये देखें सिंपल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज इसके अंदर नहीं आई, और आपने सिर्फ इतना सा काम करना था और आपका ये सारा कवर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मुश्किल कोई नहीं है। इसी तरह का क्वेश्चन आना, अगर आना हुआ आराम से अपनी जो जितनी आपने पढ़ लिया हुआ है, जो थोड़ा बहुत रहता है, करें और रेस्ट करें, रिलैक्स करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई नई चीज नहीं आएगी इंशाल्लाह। जो आएगा आप समझते होंगे। जनरल क्वेश्चन जो आएंगे उसको जरूर आप लोग क्रैक करना सीखें, मौके के ऊपर आप उसको क्रैक करें। अच्छा, एक टेक्निक जो मैं बताता हूँ कि अगर कुछ भी समझ नहीं आता, नहीं आपको पॉइंट्स मिलते, कॉन्सेप्ट नहीं याद आते, बच्चों पैसेज से रिलेट करके आंसर बना के आ जाए। ठीक है, लाजमी ब्लैंक ना छोड़ें, पैसेज से रिलेट करके जितना समझ आता है लिखें, बाकी फिर अल्लाह मालिक, और इंशाल्लाह रिजल्ट आपका अच्छा आ ही जाएगा। तो बाकी जितना ये है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से जरूर पूछ लेना। और ब्रेक इवन आपका इतना ही है, जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो आपने कर लिया, अब आपको वो बहुत समझ आ गया ना, तो फिर आपके सामने कोई ये मोस्ट डिफिकल्ट इसको कहते हैं जी। तो ये आपके लिए तो बड़ा आसान हो गया, तो इंशाल्लाह बाकी भी आसान ही होंगे। तो यहाँ तक ब्रेक इवन था, बाकी फिर और टॉपिक देखते हैं, वो दूसरी मैं आपको वीडियो दे देता हूँ, उसके अंदर देखते हैं।